सेल्फ गुलनशी इकबाल एंड वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जोफ्रे चौसर का कैरेक्टर और उनसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जो वीडियो है जीआईसी लेक्चरर के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप जीआईसी लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जोफ्रे चौसर का जन्म हुआ था 1343 से 1400 के बीच 1343 में हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 1400 में। देखिए, जन्म हुआ था 1343 लंदन में, मृत्यु हुई थी 1400 में। इनके फादर का नाम था जॉन चौसर जो एक वाइन डीलर थे और इनकी मदर का नाम था एग्नेस कैप्टन। जोफ्रे चौसर ने 3 राजाओं के शासनकाल को देखा। वो 3 राजा कौन कौन से थे? एडवर्ड III थे जिन्होंने शासन किया था 1327 से 1377 तक। दूसरे थे रिचार्ड II 1377 से 1399 तक और हेनरी IV थे तीसरे 1399 से 1413 तक जिन्होंने शासन किया था। देखिए, ये क्वेश्चन बन जाता है कि वो कौन सा पोइट थे जिन्होंने 3 राजाओं का शासन देखा, या जोफ्रे चौसर के शासनकाल में कौन कौन से 3 राजा थे जिन्होंने शासन किया था। तो आप लोगों को इनके नाम याद रखने हैं, एडवर्ड III, रिचार्ड II और हेनरी IV। 1357 में जोफ्रे चौसर ने एक जॉब प्राप्त की एज ए पेज के रूप में। 1359 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी। 1359 में ज्वाइन की थी इन्होंने आर्मी। चौसर फाउट इन इंग्लिश आर्मी विद एडवर्ड III। जो चौसर थे इन्होंने आर्मी ज्वाइन की और इन्होंने लड़ाई किसके साथ की थी? एडवर्ड III की आर्मी में थे। मतलब ये इनके साथ नहीं लड़े थे, इनकी आर्मी में थे, इनकी साइड से लड़ते थे। तो एक बार जो है इनके ही वॉज सेंट टू फाइट विद किंग एडवर्ड सन। एक बार ये एडवर्ड के बेटे के साथ फाइट करने के लिए गए। 1360 में चौसर वॉज कैप्चर्ड ड्यूरिंग द वॉर। 1360 में ये पकड़े गए थे। तो सीज ऑफ रेम्स इन नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस, ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस में एक बार पकड़े गए थे। तो फिर 16 पाउंड देकर जो है एडवर्ड III ने इनको छुड़ा लिया था, क्योंकि एडवर्ड III के ये बहुत ज्यादा प्रिय थे। 1366 में चौसर वॉज मैरिड विद फिलिप्पा रॉयड से 1366 में इनकी शादी हो गई थी। 20 जून 1367 में ही बिकेम द मेंबर ऑफ रॉयल कोर्ट ऑफ एडवर्ड III। 20 जून 1367 में ये मेंबर बन गए थे रॉयल कोर्ट के, एडवर्ड III के रॉयल कोर्ट के मेंबर बन गए थे। 1369 में इन्होंने वर्क ऑफ द बुक ऑफ द डचेस पे काम करना शुरू कर दिया था, जो एक एलिजी थी। बुक ऑफ द डचेस जो है जॉन गाउंट की बीवी के मरने पर जो है लिखी गई थी। एडवर्ड III इन्वेडेड फ्रांस ड्यूरिंग 100 Years वॉर। एडवर्ड III के साथ जब ये लड़ने गए थे तो किस में गए थे? तो ये 100 Years वॉर चल रहा था फ्रांस के अगेंस्ट। तो ये फ्रांस के अगेंस्ट लड़ने के लिए गए थे। एडवर्ड III ने फ्रांस पर आक्रमण किया था 100 Years वॉर के दौरान। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जोफ्रे चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। ड्राइडन कॉल्ड हिम फादर ऑफ पोइट्री, और ड्राइडन ने इनको फादर ऑफ पोइट्री कहा। ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जोफ्रे चौसर के इम्पोर्टेंट वर्क्स की। इनका पहला वर्क्स, इनके जो लिटरेरी करियर हो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश। द बुक ऑफ द डचेस एलिजी है ये एक, ये ब्लैंके ऑफ लैंकेस्टर। द बुक वॉज कंप्लीटेड इन 1374, 5 years। जो बुक है एलिजी है ये द बुक ऑफ द डचेस, ये ब्लैंके ऑफ लैंकेस्टर पर लिखी गई है। ये जो बुक हुई है 1374 में 5 साल में कंप्लीट हुई थी। ये एक एलिजी है। 1373 में चौसर विजिट्स जेनेवा एंड फ्लोरेंस। ऑन दिस ट्रिप ही केम इनटू कांटेक्ट विद पेट्रार्क एंड बोकेशियो। 1373 में जोफ्रे चौसर ने फ्लोरेंस और जेनेवा की ट्रिप की थी और उस ट्रिप के दौरान ये पेट्रार्क और बोकेशियो के कांटेक्ट में आए थे।
बोकेशियो एंड पेट्रार्क इंट्रोड्यूस्ड चौसर टू मेडिवल इटालियन पोइट्री। बोकेशियो और पेट्रार्क ने ही इनको मेडिवल इटालियन पोइट्री से इंट्रोड्यूस करवाया था। देखिए क्वेश्चन बन जाता है कि किसने इटालियन पोइट से मेडिवल इटालियन पोइट्री से चौसर को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो बोकेशियो और पेट्रार्क ने। 1066 से 1200 तक ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज सो गई थी, लेकिन 1200 के बाद ये लैंग्वेज अराइज हुई बट प्रॉपरली चेंज्ड एंग्लो नॉर्मन। आपने एंग्लो सेक्सन एंग्लो नॉर्मन पीरियड पढ़ा होगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। ड्यूरिंग 1375 ही बिगेन वर्क ऑन द पोयम एनेलिडा एंड आर्साइट इन द लेट 1370s। 1375 के दौरान उन्होंने पोयम एनेलाइड और आर्साइट पर काम करना शुरू किया गया था। 1377 में किंग और एडवर्ड थर्ड डाइड। 1377 में एडवर्ड किंग की डेथ हो गई थी। उनका ग्रैंड सन यानी कि पोता रिचर्ड सेकंड टुक द थ्रोन, राजगद्दी पर बैठा था। एडवर्ड थर्ड की मृत्यु हुई थी 1377 में और एडवर्ड थर्ड की मृत्यु के बाद उनका पोता रिचर्ड सेकंड जो है राजगद्दी पर बैठा था। 1369 ही स्टार्टेड राइटिंग द हाउस ऑफ फेम। 1379 में उन्होंने द हाउस ऑफ फेम को लिखना शुरू किया था। इसमें लगभग 2000 से भी ज्यादा लाइंस थी। 1382 में उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स को कंपोज्ड किया था। बिटवीन 1382 से 1388 तक ट्रोइलस और क्रेसिडा लिखा इन्होंने। जॉन ऑफ गाउंट वाज चौसर्स बेस्ट फ्रेंड, और इन्हीं की जो ऊपर जो वो है द बुक ऑफ द डचेस, ये इन्हीं की वाइफ के मरने पर जो है इन्होंने एक एलिजी लिखी थी, जॉन ऑफ गाउंट की वाइफ के मरने पर। हिज वाइफ डाइड बिकॉज ऑफ प्लेग। इनकी जो बीवी थी उस टाइम पे प्लेग फैला हुआ था, तो इनकी वाइफ जो थी 1369 में प्लेग से मर गई थी। चौसर ने इन्हीं पर द बुक ऑफ द डचेस को लिखा था। 1378 he was sent to Milan like a secretary agent where he met John Hawkwood। 1378 में उनको मिलान भेजा गया, जहां लाइक ए सेक्रेटरी एजेंट के रूप में। वेयर ही मेट जॉन हॉकवुड, जहां पर वो जॉन हॉकवुड से मिले। ही डाइड 1400, वो 1400 में उनकी मृत्यु हो गई थी जोफ्रे चौसर की। ही वॉज बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबे कॉर्नर चौसर इन पोइट्स कॉर्नर। चौसर वॉज द फर्स्ट हु वॉज बरीड देयर। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इनको दफनाया गया था वेस्टमिंस्टर एबे में, और ये पहले पोइट थे जिनको फर्स्ट टाइम यहाँ पर बरीड किया गया था। जॉन ऑफ गाउंट फ्रेंड ऑफ चौसर, ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर। जॉन ऑफ गाउंट जो थे वो चौसर के फ्रेंड थे और ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर थे। ही इंट्रोड्यूस द राइम रॉयल स्टेंजा फर्स्ट, ही यूज्ड इट इन द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। देखिए जोफ्रे चौसर ने राइम रॉयल स्टेंजा का भी फर्स्ट टाइम यूज किया था, और फर्स्ट टाइम अपनी किस वर्क में यूज किया था, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में, और कैंटरबरी टेल्स में भी किया था। आफ्टर हिज डेथ फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन लिडगेट टू द कॉपी हिज वर्क। देखिए जब चौसर की मृत्यु हो गई थी तो फिर 1 सेंचुरी ऐसी ही इनके वर्क को इमिटेट करने में ही कट गई थी। तो सबसे आफ्टर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इनके जो वर्क को इमिटेट किया था, कॉपी किया था, वो किया था लिडगेट ने। ठीक। जॉन ड्राइडन एडमायर्स चौसर्स स्टोरीज टू अ लॉट ऑफ। जॉन ड्राइडन ने जो है चौसर की स्टोरीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था। ही रोट फॉर अपर क्लास, ये अपर क्लास के लिए लिखा करते थे। 1391 में ही बिगेन टू डेप्यूटी फॉरेस्टर इन द रॉयल फॉरेस्ट ऑफ पेट हर्टन पार्क नॉर्थ पीथर टू समरसेट। इन टेरी जोन्स बुक हु मर्डर्ड चौसर ए मेडिवल मिस्ट्री। टेरी जोन्स बुक है। देखिए कुछ लोगों का कहना है कि जोफ्रे चौसर की जो डेथ हुई थी वो हेनरी रिचर्ड सेकंड के कुछ लोगों ने उसको मरवा दिया था। तो इन टेरी जोन्स बुक में जो है ना हु मर्डर्ड चौसर, ये है बुक का टाइटल। ए मेडिवल मिस्ट्री दैट ये 2004 में पब्लिश हुई थी। दैट ही वाज मर्डर्ड बाय एनिमीज ऑफ रिचर्ड सेकंड। यही बात बोली जा रही है कि रिचर्ड सेकंड के दुश्मनों ने उसको मार दिया था, और इवन ऑन द ऑर्डर ऑफ हिज सक्सेसर हेनरी फोर्थ, या हेनरी फोर्थ के सक्सेसर्स ने। नोट कर लीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
चौसर द ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। चौसर जो है इंग्लिश नॉवेल के ग्रैंडफादर हैं, किसने कहा? जीके चेस्टरटन ने। विद हिम इज बॉर्न आर रियल पोइट्री, उनके साथ हमारी रियल पोइट्री का जन्म होता है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था चौसर के बारे में। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसने कहा था? ड्राइडन ने कहा था। हियर इज गॉड्स प्लेंटी किसने कहा था चौसर के बारे में? ड्राइडन ने कहा था। ए ग्रेट रेनेसे जेंटलमैन मॉकिंग एट मिडिल एजेस, ये किसने कहा था? मॉसफील्ड ने कहा था जोफ्रे चौसर के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने जोफ्रे चौसर के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स को और उनके लाइफ के इवेंट्स को आप लोगों के साथ में शेयर किया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप जीआईसी लेक्चरर से रिलेटेड सारे राइटर्स के टॉपिक को 1 by 1 चाहते हैं कि वीडियो अपलोड की जाए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।